स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। देर रात 5 नए मरीजों की पुष्टि की गई है और ये पांचों नए मरीज जशपुर जिले के हैं। 5 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जशपुर जिले के ये रहने वाले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 286 पर पहुंच गई। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 369 छू गई। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, एक बार फिर जब डेटा सामने आया तो 5 और मरीज मिले और इसी के साथ ये संख्या 369 हो चुकी है कुल, अगर देखी जाए कोविड-19 बिल्कुल तौर पे देखिए, आंकड़ों में तो बढ़ोतरी कल हुई है। पूरे दिन में 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 361 से बढ़ के मामला 369 तक पहुंच गया। तो वही जो एक्टिव मरीज की संख्या है वो 286 तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात पुनीत ये है कि बीते 11 दिन में छत्तीसगढ़ में नए मरीजों का मिलने का जो औसत 24 था वो घट के सीधे अब 12-13 पे आ चुका है, क्योंकि कल पूरे दिन में महज 8 मरीज मिले हैं। वो भी 5 जो मरीज थे देर रात में और जशपुर जिले में पुष्टि की गई है। तो कहा जा सकता है कि बीते 10-11 दिनों से जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ था कि लगातार दर्जनों की संख्या में परसों 68 मरीज सामने आए थे, उस स्थिति से थोड़ी सी राहत मिली है कि कल केवल 8 मरीजों की पुष्टि की गई। लेकिन आज भी जो जांच जो लंबित है वो तकरीबन 3700 ऐसे मामले हैं जो सैंपल लिए गए हैं, जिनका जांच रिपोर्ट आना शेष है। तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि नए मरीज का जो आने का जो क्रम है उससे ब्रेक लगा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि 10 दिनों के बाद कल थोड़ी सी राहत जरूर मिली जब आंकड़े महज इकाई की संख्या में सिमट गए। लेकिन अभी भी चिंताजनक हालात बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी 1 लाख के करीब श्रमिकों का अन्य राज्य से आना जारी है और उनका आना शेष है। दूसरे राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाले हजारों लोग आज भी सड़कों पे हैं। तो ऐसे में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन कहा जा सकता है कि 10 दिनों के बाद थोड़ी सी राहत कल जिम्मेदारों को मिली होगी, जब कल केवल 8 मामले सामने आए। ठीक है, शुक्रिया अवधेश। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 286 को छू गई है, 5 और मरीज सामने आए हैं। और इधर अगली खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। तहसीलदार को शादी करने के फैसले का अधिकार, शादी पर फैसले का अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो इसका फैसला तहसीलदार करेंगे। बाजार को 6 दिन संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कंटेनमेंट एरिया में रोक जारी रहेगी। मॉल, सिनेमा घर, राजनीतिक सभाओं, सामाजिक कार्यक्रमों पर पहले ही जो बैन लगा हुआ था वही जारी रहने वाला है। क्वारंटीन सेंटर में मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो और मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं भी ली जाएगी। ये फैसला किया गया है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, अब फैसला सरकार की तरफ से और किया गया है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं तो और क्या एहतियात बरते जाएं, कहां रोक लगाई जानी चाहिए, कहां छूट दी जानी चाहिए, और ज़रूरत इस बात की है कि आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना ज़रूरी है। ऐसे में सरकार ने कई फैसले लिए। बिल्कुल, देखिए, आर्थिक गतिविधियों को संचालन को लेकर राज्य सरकार ने ली कि अब जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी स्थानों पे, बाकी विकासखंडों और जिलों में संचालित होंगी। आज से ही छत्तीसगढ़ में ऑटो और रिक्शा की अनुमति होगी। अंतरराज्यीय, अंतर जिले के लिए उन्हें पास की आवश्यकता होगी और एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए किसी तरह से पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइन तय किया गया है कि आपके ऑटो में 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, आपके टैक्सी में 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि ऑटो रिक्शा के शुरू होने के राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है उसके तहत ये है कि अब सप्ताह में 6 दिन बाजारों को खोला जाएगा। राज्य सरकार ने पहले एक निर्णय लिया कि मई के पूरे महीने में अंतिम शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वो जो क्रम है वो समाप्त होगा। 6 दिनों तक बाजार संचालित होंगे। बाजार को लेकर अलग से नियम होगा कि क्या फिर से एक बार राइट लेफ्ट का फॉर्मूला होगा, फिर से एक बार अल्टरनेट डेज का फॉर्मूला होगा, या सभी बाजारों को 6 दिनों तक लगातार खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए अभी जिले स्तर पे अलग से पृथक नियम बनाए जाएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के लंबे समय के बाद राज्य सरकार अब न केवल आर्थिक गतिविधियों को संचालन के लिए बल्कि लोगों को भी और अधिक राहत देने के लिए तमाम निर्णय लेने जा रही है। तमाम निर्णय ले चुकी है, जिसका क्रियान्वयन लॉकडाउन के बाद किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि कोरोना काल में जितनी सतर्कता, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों को लेकर बरतने के निर्देश अब कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत आर्थिक गतिविधियों को भी खोलने के लिए, शुरू करने के लिए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कहा जा सकता है
कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी जब 6 दिन सप्ताह में बाजार खुलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार ने लोगों को ये राहत दी है कि प्रदेश में ऑटो टैक्सी चल सकेंगे। आज से लोग ऑटो टैक्सी को लेकर एक से दूसरे ज़िले जा सकते हैं। इसके लिए ई पास ज़रूरी होगा। वाहन चालकों के लिए मौजूदा तमाम नियमों का पालन करना होगा। परिवहन आयुक्त ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद सभी एसपी कलेक्टर को इसकी खबर कर दी गई। तो रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक मजदूर की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना जताई गई है। मुंबई से पश्चिम बंगाल जाने के लिए ये मजदूर निकला था। राजनांदगांव के पास ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। आज मृतक का स्वाब सैंपल लिया जाएगा। अचानक से जो मौत हुई है, अब उसकी वजह जानने की कोशिश की जाएगी। राजनांदगांव के पास से ही इसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आज उसका सैंपल लिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में 60,000 के